Good morning, students. Hope you all are doing good. So, in our previous class, we read our chapter number 3 from tasting to digesting, and we completed our tasting part. Only the tasting part completed in our previous class because this chapter is too long. So, we complete this chapter in 4 parts. Okay, this is second part. The tasting part is completed, and now today I will teach you the digesting part. This is your tasting part, जिसमें थी जुम्पा एंड जूलन की कहानी. जो मैंने टेस्टिंग पार्ट आपको कंप्लीट कराया उसमें जुम्पा और जूलन की कहानी थी, कैसे उन्होंने डिफरेंट टेस्टर्स को पहचाना, है ना. एंड ये है एक्टिविटी पार्ट जो कि नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आएगा, क्योंकि अभी इसका डाइजेस्टिंग पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. तो पहले हम उसको समझेंगे, देन उसके बाद हम एक्टिविटी पार्ट कंप्लीट करेंगे. डाइजेस्टिंग पार्ट आपका यहाँ से शुरू होगा. तो स्टार्ट करते हैं आपका डाइजेस्टिंग पार्ट. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल की बात. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट. तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? जब आप कोई भी खाना खाते हो तो शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता है? ये जाता है हमारे पेट में. तो हम क्या करते हैं, इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी. शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. डू ऑल ऑफ यू हैविंग सिमिलर पिक्चर्स. अब इसमें हमें क्या करना है कि दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ. अपने साथी का चित्र भी देखो, क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग है. ये जो पिक्चर आपकी बुक में दी गई होगी, यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्रॉ करना है. ये आपकी एक्टिविटी ही है एक. तो ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं समझाऊंगी. अभी फ़िलहाल इसे सिर्फ समझ लेते हैं. ओके, अब ये आप पिक्चर जो देख रहे हो, जब भी आपको भूख लगती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब सारे लोगों की, सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको अलग अलग चीज़ें जो हैं महसूस होती हैं जब भी हम भूखे होते हैं. व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स. अब ये गर्ल बोलती है भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है. अब ये बॉय क्या कहता है, आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री. जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है. अब इसे गुस्सा आता है जब भूख लगती है. थर्ड बॉय क्या कहता है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड. जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे बहुत थका थका महसूस होता है. ओके. व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइड. जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है. अब ये छोटी सी है. अब छोटे बच्चे तो जब भी उन्हें भूख लगती है तो वो तो रोते हैं, है ना. तो देन कुत्ता क्या कहता है, आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. कुत्ता बोलता है मुझे भूख लगती है तो मैं भी बहुत रोता हूँ. अब सब लोग अलग अलग हैं, तो सब लोगों की अलग अलग बातें हैं. जब भी उन्हें भूख लगती है तो उन्हें क्या क्या फील होता है. अब आते हैं पेज नंबर 28 पे. नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज. देखते हैं क्यों नीतू को ग्लूकोज चढ़ाया गया. नीतू वॉज वेरी सिक. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस. नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही. साथ में जो है दस्त भी लग गए थे. Whenever she ate, she vomited. जब भी कुछ भी खाती थी तो उल्टी हो जाती थी. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन. उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. जैसी शाम हुई तो नीतू को बहुत ही जो है वीकनेस आने लग गई. When she got up to go to the doctor, she faint. शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो उसे चक्कर आ गए. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. अब जैसे ही
उसे गोद में उठा के उसके पापा उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने नीतू को कहा कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। शी नीडेड टू गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। मतलब डॉक्टर ने कहा कि नीतू को जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने के लिए। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड, यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। शी न्यू that during the games period in school the teacher sometimes gave them glucose to drink। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती थी। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन अब ये ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है, मतलब ग्लूकोज ड्रिप क्या है। तो डॉक्टर आंटी कहती है, डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड योर स्टोमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। अब डॉक्टर आंटी ने उसे कहा खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ गई है, आपके पेट जो है थोड़ा अपसेट चल रहा है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। ठीक है, तो ये थी नीतू की कहानी कि ग्लूकोज ड्रिप उसे क्यों चढ़ाया गया, क्योंकि उसका थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया था इस वजह से। तो अभी हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब पचने के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये थी नीतू की कहानी जिसमें नीतू को जो है खाना और पानी नहीं पच रहा था, इसलिए हमें उसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। अब आते हैं गुड फूड गुड हेल्थ, सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक्ड टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत करी। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे तुम पढ़ो। अब हम नीचे पढ़ते हैं क्या जानकारी जो है अपर्णा को इन 2 पेशेंट से मिली। यह है रश्मि जिसकी उम्र है 5 साल, यह है कैलाश जिसकी उम्र है 7 साल। तो पढ़ते हैं आगे। शी लुक्स अबाउट 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly, stomach like a balloon. She often falls sick. 3 साल की लगती है ना। रश्मि को देखो, ये पिक्चर देखो, 3 साल की लगती है, हाथ पैर भी पतले हैं, पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है। अब जो अपर्णा है डॉक्टर, उन्होंने क्या क्या इन बच्चों की डिजीज़ का पता किया, बीमारियों का पता किया। तो रश्मि के बारे में हम देखते हैं। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की तो ताकत भी नहीं होगी। फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। अब खाने के बारे में पता करते हैं। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। मतलब ऐसा होता था कि ये जो बच्ची है ये इतनी पतली इसलिए है क्योंकि जो है ये बहुत थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी रोटी, बस इतना ही खाती है। अब हम कैलाश के बारे में देखते हैं। कैलाश है 7 साल का। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, he has pain in the legs, he is not very active, he goes to school by bus and spend many hours watching TV। अब देखिए कैलाश को उम्र से ये बड़ा लगता है, मतलब 7 साल से भी ज़्यादा बड़ा लगता है। शरीर से मोटा है, थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से भी कोई काम नहीं कर पाता और बस से स्कूल जाता है और दिन भर जो है TV देखता रहता है। ठीक है। फूड, खाना क्या क्या है। He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetable and roti. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market. अब क्या है, घर का बना खाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी से दूर ही रहता है। बाजार के जो चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, बस यही जो है ये
कैलाश खाता है, इसलिए ये इतना मोटा, थुलथुला और बहुत सुस्त है। ओके, ये दो पेशेंट हैं, इन दोनों के बारे में जो है डॉक्टर अर्पणा बताती है। डॉक्टर अर्पणा measured the height and weight of both the children. She told them there is only one treatment for both your problem, proper food. हम जो अभी पढ़ रहे हैं गुड फूड गुड हेल्थ, इसके बारे में हम जो है डॉक्टर अर्पणा ने बताया कि डॉक्टर ने दोनों का जो है कद, हाइट और वजन नापा, जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा तुम्हारी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, सही खाना। एक तो बिल्कुल कम खाना खाती है, बिल्कुल खाती ही नहीं है, और एक इतना ज़्यादा खाना खाता है, घर का खाना नहीं खाता है, बाहर का खाना खाता है। तो दोनों जो है फूड खाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, तो खाने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, सही खाना खाना पड़ेगा। ये डॉक्टर अर्पणा जो है बताती है, और इन दोनों पेशेंट को देख के उन्होंने उनका इलाज बताया कि आपके प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही इलाज है, प्रॉपर फूड, सही खाना। अब देखिए, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रंस, आपने ऊपर जो है 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, एक था कैलाश जिसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील इन अ डे, और एक थी रश्मि जिसको एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे इस कंट्री में रश्मि की तरह हैं, जिनको जो है एक टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरीके से जो है बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता है। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ, यह जो बच्चे होते हैं ये बहुत कमज़ोर रहते हैं और बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर बच्चे का राइट है कि हर बच्चे को जो है प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, सही खाना मिलना चाहिए। मतलब जो है भरपेट खाना अगर मिलेगा तभी जो है बच्चे बड़े होके और अच्छे तंदुरुस्त होंगे, और इस जो इंडिया में और देश में जो है रश्मि जैसे लोग और बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये है आपका डाइजेशन वाला पार्ट, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के डाइजेशन के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें डाइजेशन में ही आती हैं कि अगर आपको सही खाना नहीं मिलेगा तो आप बीमार पड़ोगे, क्योंकि आपका डाइजेशन भी सही नहीं होगा। और आपको भरपेट खाना मिलना चाहिए। खाना हमारी मतलब लिवलीहुड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि भरपेट खाना सभी बच्चों का हक होता है। गुड फूड गुड हेल्थ, आप अगर सही खाना खाते हो तो सही सेहत रहती है आपकी, है ना। और अगर आपका डाइजेशन सही से नहीं होता है तो आपको वीकनेस हो जाती है ना। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें डाइजेशन में आती है। तो अभी आपने डाइजेशन वाला पार्ट भी समझ चुका है। नेक्स्ट क्लास में इन सब टेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग इन सब का आपको एक्टिविटी कराई जाएगी, जो कि पेज नंबर आपके 23 में टेस्टिंग पार्ट की एक्टिविटी, ये सारी टेस्टिंग पार्ट की एक्टिविटी है। देन उसके बाद डाइजेस्टिंग वाले पार्ट की एक्टिविटी, ये सारे एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं ये आपकी नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। होप आपको डाइजेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। देन ओके, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करवाए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।